Hi everyone. So last video के अंदर we were discussing partnership fundamentals के basics. हमने study किया था the concept of what partnership is. आज we will be dealing with सबसे पहले the partnership deed and what is to be done if the partnership deed is not there or if the partnership deed is silent upon any given aspect. So let's begin. Now, partnership deed क्या होती है? A partnership deed is a written agreement between all the partners which contains all terms and conditions of the partnership. देखो, partnership deed एक basically kind of एक आपका preamble हो गया जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है क्या किस पार्टनर ने करना है, किस पार्टनर की क्या ड्यूटीज हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन किस पार्टनर ने कितना किया, व्हाट आर द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, हाउ विल द प्रॉफिट्स बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स, एवरीथिंग. तो जो हमारी पार्टनरशिप डीड होती है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच वी रेफर टू व्हेनेवर वी हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस में आपस में पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट होगा तो पार्टनरशिप डीड को यूज करके हम उस डिसएग्रीमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं. बट व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स लोगों को पार्टनरशिप फॉर्म करते टाइम पर ये लगता है दैट वी हैव सच अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन अमंग ईच अदर, लेट्स से दे आर टू सिबलिंग्स और दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स और समथिंग, एंड दे फील हम कहाँ लड़ने, हमारे बीच में कहाँ कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है. वी वुड नॉट एवर बी फाइटिंग अमंगस्ट ourselves. But in reality, what happens is where there is money, there can be disagreements. अभी तो लग रहा है बिजनेस शुरू करते हुए हम दो भाई हैं, हमारे बीच में क्या लड़ाई होनी है, लेकिन जब साल एंड होगा, जब प्रॉफिट शेयरिंग का टाइम आएगा, तो उस टाइम पर अगर हमारी डीड नहीं है तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में बहुत प्रॉब्लम है. ईयर एंड में एक पार्टनर कहता है मैं तो पूरा पूरा दिन यहाँ काम करता होता था ऑफिस में, तुम तो पूरा पूरा दिन मस्ती मारते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, सो आई शुड गेट मोर ऑफ प्रॉफिट्स. द अदर पर्सन सेज कि मैंने कैपिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है, चलो मेरे को आईओसी दो, फिर मेरा इंटरेस्ट दो मेरे कैपिटल के ऊपर. द पॉइंट इज देयर हैज टू बी सम बेस, अदरवाइज बोथ विल से बोथ ऑफ अस आर करेक्ट. एंड इनफैक्ट यहाँ तो मैंने अभी बोथ का एग्जांपल दिया, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि 50 तक पार्टनर्स हो सकते हैं, और जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे तो उनको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. वी नीड सम कॉमन बेस. तो इन सिचुएशंस जहां पे पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड या तो बनाई नहीं, या अगर बनाई तो उसके अंदर किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में कुछ लिखा नहीं, हम क्या बोलते हैं उसको, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अपॉन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट. साइलेंट अपॉन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट मींस पार्टनरशिप डीड में इस बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया. तो ऐसे केस के अंदर we fall back or we go back to the provisions that are there in the Indian Partnership Act 1932. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डिफॉल्ट प्रोविजंस दे रखे हैं. डिफॉल्ट प्रोविजंस का मतलब होता है ये प्रोविजंस वहां अप्लाई होंगे जहां पे डीड उसको ओवरराइट नहीं कर रही. मतलब अगर हमने डीड बनाई है तो जो भी डीड में लिखा हुआ है वो अप्लाई होगा बिजनेस में. बट अगर हमने डीड नहीं बनाई हुई है तो देन वी हैव टू फॉलो व्हाट इज रिटन इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. नाउ व्हाट आर दीज प्रोविजंस? Now, provisions of the Indian Partnership Act 1932 are basically applied in two situations, as I just mentioned. कौन सी दो situations में apply होंगे? Applied when
case 1, there is no partnership deed, and case 2, where partnership deed is silent upon an aspect. किसी एस्पेक्ट के बारे में जब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तो इट इज सेड टू बी साइलेंट. अब प्रोविजन क्या होते हैं? पहला प्रोविजन इज रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो or just the profit sharing. The profit sharing will be done equally between the partners. अब इक्वली को कई बच्चे बोलते हैं 1:1. 1:1 नहीं है. 2 पार्टनर्स होंगे तो 1:1 है. 3 होंगे तो 1:1 है. 4 होंगे तो 1:1. इक्वली का मतलब है whatever is the profit that will be divided by the number of partners, and that amount will be given to each and every partner. सो प्रॉफिट शेयरिंग विल बी डन इक्वली. तो अगर हमने डीड नहीं बनाई और साल के एंड के अंदर एक पार्टनर कहता है मेरे को ज्यादा प्रॉफिट दो क्योंकि मैंने काम ज्यादा किया है, या मेरे को ज्यादा प्रॉफिट दो क्योंकि मेरी तरफ से सेल ज्यादा हुई है, तो नो सच no such demand will be entertained, because if there is no deed, then profit has to be shared equally. हाँ, अगर डीड बना दें, डीड बना के बोल रहे 100:1 के रेशियो में भी डिवाइड होगा तब भी चलेगा, लेकिन जब डीड नहीं है तो इक्वली. दूसरी बात, IOC, IOD, पार्टनर्स सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशन not allowed. IOC is interest on capital. When a partner has given his or her capital to the business, तो बिजनेस उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर सकता है. बट कब पे कर सकता है? अगर हमने डीड बनाकर उसमें लिखा होगा कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे तो होगा, अदरवाइज नॉट. IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. When a partner withdraws business का money for his or her personal use, that is known as drawings. ऐसी drawings के ऊपर business can charge interest from the partner. And again, कब can charge का मतलब कब charge कर सकता है? जब हमने डीड बनाई है और हमने डीड में लिखा है तो चार्ज करेंगे, नहीं है तो नहीं. Partner's salary. Understand the fact it is partner's salary, it is not an employee's salary. Employee की salary के ऊपर choice नहीं होती. Employee की salary को allowed या not allowed नहीं कर सकते हम. Partner is the owner. Owner को salary मिलेगी या नहीं मिलेगी should be written in the partnership deed. अगर आपने डीड नहीं बनाई तो ना तो आप किसी पार्टनर को सैलरी पे करोगे और ना ही किसी पार्टनर को कमीशन दोगे. तो इसका मतलब ये हो गया, डीड नहीं बनाई एंड वन पार्टनर सेज मेरा कैपिटल 10 लाख का है, तुम्हारा कैपिटल 1 लाख का, मुझे मेरे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए. व्हाट डू यू से? नॉट अलाउड. अगर तुम्हें चाहिए तो तुम डीड बनाओ और डीड के अंदर लिख दो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो मिलेगा. बट अगर आपने डीड ही नहीं बनाई है तो यू कैन नॉट डिमांड IOC और यू डोंट हैव टू पे IOD. यू विल नॉट बी गेटिंग पार्टनर को सैलरी, यू विल नॉट बी गेटिंग अ पार्टनर्स कमीशन. Third point is for interest on partner's loan. 6% per annum. What does this mean? This means कि जो पार्टनर है अगर उसने कैपिटल के अलावा, कैपिटल पे तो IOC लगता है, बट अगर कैपिटल के अलावा पार्टनर ने कोई पैसे एज लोन दिए हैं अपने बिजनेस को, तो उसके ऊपर दैट पार्टनर विल गेट एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम.
even if they don't have a partnership deed. पार्टनरशिप डीड अगर बनी हो, उसमें चाहे तो ये रेट को बदला जा सकता है, उस रेट को चेंज किया जा सकता है, बट इफ देयर इज नो डीड और देयर इज नो मेंशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इन द डीड, then in that case 6% per annum will be applicable. Now one thing to understand in this particular point is कि ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के अपने लोन के लिए अप्लाई होता है. दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी XYZ लोन. बैंक से लोन लेंगे तो जो मार्केट रेट है उस पे पे करेंगे. पार्टनर के स्पाउस से कोई लोन लिया हुआ है तो जो मार्केट रेट है या जो वो रेट डिमांड करेंगे उसको देंगे. कोई भी और पर्सन से बाहर से हमने लोन लिया है तो जो भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा उस पे देंगे. सिर्फ पार्टनर का अपना लोन 6% पर एनम का. मैंने बीच में एक मेंशन किया स्पाउस. हु इज अ स्पाउस? एक मेल मेंबर, मेल पर्सन के लिए द वाइफ इज अ स्पाउस. अगर एक फीमेल है तो उसका हस्बैंड उसका स्पाउस होगा. तो स्पाउसल लोन्स को इस पॉइंट में कंसिडर नहीं करना. तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें गिवन है A, B एंड C 3 पार्टनर्स हैं और let's say Mrs. B gave loan. Now, who are the partners? Mr. A, Mr. B, and Mr. C. When it is not given, we'll assume it to be a Mr. So, Mr. A, Mr. B, Mr. C are the partners. Mrs. B gave a loan. She is demanding an interest rate of 10%. We will give her 10%. Because Mrs. B partner नहीं है. हाँ, अगर Mr. B, Mr. A या Mr. C ने लोन दिया होता तो इंटरेस्ट 6% पर एनम पे ही पे किया जाता. क्या? चलो, सो ये हो गए हमारे सारे प्रोविजंस. अगर पार्टनरशिप के अंदर डीड नहीं बनाई गई या फिर अगर डीड बनाकर इट इज साइलेंट अपॉन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट.